मन्नत को हो गया है एहसास कि विक्रांत के साथ हुआ है कुछ गलत और नीतू माँ की कुर्बानी कामयाब हो गई है। जैसा उन्होंने सोचा था, अपने वाहेगुरु से जो उन्होंने मांगी थी मदद कि मेरे विक्रांत को, मेरे पुत्र को किनारे तक पहुंचा देना, बिल्कुल वैसा ही हो गया है। विक्रांत किनारे तक पहुंच गया है। तो मन्नत नीतू माँ के जाने के बाद रो रही है, बुरी तरीके से तड़प रही है। रोनी भी वहीं पर बैठकर रोता बिलखता आप सबको नजर आएगा। लेकिन याशिका की जो सोच है कि ये सब कुछ धैर्य ने किया है, वो उस पर कायम है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये इसने किया कैसे है। वो मन ही मन ये सोच रही है और वो विक्रांत को लेकर भी काफ़ी परेशान है। तो मन्नत नीचे ज़मीन पर पत्तों पर जब देखती है तो उसे खून की एक धारा दिखाई देती है। ब्लीडिंग जो हो रही थी उसे देखकर उसको समझ आता है कि ये खून के निशान उस तरफ को जा रहे हैं। जब वो वहाँ तक जाती है तो समझ आता है कि यहाँ से नीचे कोई इंसान गिरा है, ये खून लगा हुआ है, हो सकता है ये विक्रांत का खून हो। वो समझ जाती है कि शायद विक्रांत नीचे पानी में गिर गए हैं और वहीं खड़ी हुई वो सोच लेती है कि जैसा नीतू माँ ने कहा है कि मुझे विक्रांत को ढूंढना है, मैं विक्रांत को ढूंढ कर रहूँगी और जिसने भी उनके साथ ये किया है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सुनने के बाद धैर्य बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि शायद विक्रांत के बारे में मन्नत जी को कुछ शक हो गया है और जिस चीज़ के बारे में वो सोचती हैं कि मुझे ये करना है, वो उसे कर कर ही रहती हैं। पता नहीं अब मैं जो सोच रहा था कि दुआ और मन्नत जी मेरी हो जाएंगी, ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। याशिका के मन में भी धैर्य के लिए शक पैदा हो चुका है। मल्लिका, याशिका और मन्नत तीनों ही अब ये सोच रही हैं कि इस तरीके से हम विक्रांत का पता लगाएं। तो मन्नत अपने विक्रांत को ढूंढने के लिए जी जान से कोशिश करने वाली है। दूसरी तरफ विक्रांत पानी की धारा में बहता हुआ एक ऐसी जगह चला जाता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। विक्रांत किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर एक मंदिर दिखाया जा रहा है जिसमें कुछ लोग अब खड़े होकर पूजा पाठ वगैरह कुछ कर रहे हैं और पास में ही सीढ़ियां हैं। वहां पर एक लड़की खड़े होकर ये कह रही है कि मुझे तो इतना हैंडसम मुंडा चाहिए ना कि उसके जैसा कोई ना हो। तभी वो पानी में जब आती है तो उसे कुछ बहता हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। जब वो उसका हाथ नीचे उठा पानी में घुसाकर उठाती है तो विक्रांत आता है। वो उसे खींचकर किनारे पर ले आती है, पानी से बाहर निकाल देती है और चेक करती है कि वो जिंदा है या मर चुका है। तो विक्रांत की बॉडी पानी में रहने की वजह से बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन उसकी नब्ज जो है वो चल रही है और वो तुरंत ये सबको बताती है कि ये आदमी जिंदा है, मेरी मदद कीजिए इसको बाहर निकालने में, इसको हॉस्पिटल ले जाने में। और विक्रांत की ज़िंदगी पर जो खतरा है वो अब टल चुका है और विक्रांत धीरे धीरे करके ठीक होगा।